All right, ladies and gentlemen, welcome to the Fact Flashes Election Express 2022. Currently, I'm at one of the most beautiful places in India. I am at the Ayodhya Ghat, and the Aarti has just begun. I've been joined by Rishi Maharaj ji, and we'll be talking and knowing a lot more about elections this time in Ayodhya as well, and the importance of Ayodhya elections in the UP elections 2022. महाराज जी, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी, सबसे पहले तो इलेक्शंस आने वाले, चुनाव आने वाले, क्या कहेंगे? चुनाव में तो हमारे यहाँ बीजेपी का माहौल रहता है। योगी जी रहते हैं और योगी जी सदा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आकर के उनने नया राम मंदिर स्थापित किया है। ठीक है, राम मंदिर तो था, अकेले उन्होंने स्थापित नया निर्माण करवा दिया उसका, योगी और मोदी जी ने हमारे ने। तो हम तो ये सोचते हैं कि यही रहेंगे हमारे, और हम इनके साथ जब तक हमारी 100 से चलेगी तब तक इनके साथ में रहूँगा मैं। सरजू मैया की कृपा है, माँ सरजू मैया की आरती हो रही है, नित्य आरती होती है। सरजू की तो बड़ी महिमा है, सरजू की इतनी बड़ी महिमा है कि दरस परस मुख मज्जन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। इसमें स्नान करने से क्या, दर्शन करने से। कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निवस यानी पल भर के लिए आका पल में मिलता है। केवल इतने के लिए यहाँ आकर के दर्शन कर लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। महाराज जी, अयोध्या की बात करें पर्टिकुलरली, अयोध्या में इलेक्शंस का कैसा माहौल है? एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है लोगों में, क्या चर्चाएं हो रही है अयोध्या में? चर्चा अच्छी हो रही है, और फिर सबके मन का बात तो होती नहीं है। अगले ये है कि यहाँ हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी यहाँ से निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। हाँ, बीजेपी से ठाकुर जी की कृपा है, वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे निकलेंगे बीजेपी के। और बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, बहुत ही अच्छा है। साधु संतन में सब बिल्कुल बढ़िया आनंद है, रामराज चल रहा है यहाँ तो। ये जो रामराज है उसके बारे में भी बात करें तो काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट या फिर तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में बात करें तो बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इट्स बीन सीन दैट इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप? और इस टाइम पे राम मंदिर बनाना, जो कि काफ़ी महंगी चीज़ है, क्या ये बैलेंस कर रहा है इकोनॉमी को? सब हमारी जनता का पैसा है, ठाकुर जी की दक्षिणा में चढ़ा हुआ है, उसी से मंदिर बन रहा है, नया निर्माण हो रहा है। ऐसा कोई हिंदू नहीं है कि जो उसमें उसका दान नहीं लगा हो। एक पैसे से लेकर के 1000, 1 लाख, करोड़ तक के दानी हमारे यहाँ हैं हिंदू में। अकेले हमारा मतलब ये है कि फिर 70 साल से बेरोजगारी तो 17 साल से चली आ रही है। हमने जब से होश संभाला है, आज 73 से हमने आज तक जब से होश संभाला, जब तो यही देख रहे हैं कि कांग्रेस थी, और कांग्रेसी पहले हम भी थे, जन जन था कांग्रेसी। अगर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी फैल रही है हमारे पूरे भारत के अंदर। समय बड़ा देश प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो इसमें जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसको देखना चाहिए सरकार को। अकेले हमारे योगी जी खूब देख रहे हैं, खूब गेहूं, गल्ला, तेल, चना, गुड़, शक्कर सब दे रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। खूब आनंद चल रहा है। महाराज जी, अंत में आखिरी सवाल, हमें सरयू नदी की महिमा, इस आरती की इम्पोर्टेंस और राम मंदिर बनाना इतना ज़रूरी क्यों था, वो बता दीजिए। राम मंदिर तो हमारी एक धरोहर है, और हिंदू का एक मेन यही मान लो, जैसे मोहम्मदों का हो मक्का मदीना है, जैसे हमारे हिंदुओं में मेन अवध धाम है, तो अवध की महिमा तो अलग ही है। तो यहाँ भगवान हमारे ने जन्म लिया है, जन्म अवतार हुआ भगवान का। यहाँ भगवान अपने साकेत धाम को भी गए हैं, ये सरजू जी में, साकेत धाम तो सरजू जी में है उनका। तो एक आरती का तो बड़ा भारी महत्व है, जो सरजू जी की आरती में सम्मिलित हो जाएगा, सदा सदा के लिए जो भी पाप किए होंगे सब मोक्ष हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, अब हमारे पीछे आरती चल रही है, बहुत ही सुंदर माहौल है। माहौल तो बहुत बढ़िया है। हमारे धनंजय दास एक महाराज जी है, वो करवाते हैं यहाँ, और कृपा सब योगी महाराज की है।
कि जो आरती को संरक्षण दिया है, इतना बड़ा आरती करवा दिए हैं। यहाँ घाट देखिए तो हमारे यहाँ कोई तीर्थ में इतना बड़ा घाट नहीं बना होगा। 8-9 किलोमीटर में घाट बना है, सब योगी जी की कृपा है। आज देखे राम पैड़ी का उद्धार देखे कितनी अच्छी है। और फिर सरजू मैया तो सरजू मैया है हमारी। सरयू मैया की क्या महिमा है, क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है? मैया की महिमा तो ये है कि कितने भी है, जैसे प्रयागराज महाराज आते हैं, पूरे संसार का व्यक्ति अपना पाप धोने के लिए प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद। तो वहाँ जब धो जाते हैं तो रामनवमी के दिन वहाँ से प्रयागराज आते हैं तो काला शरीर हो जाता है, काला घोड़ा हो जाता है उनका। आ करके रामनवमी के दिन इसमें स्नान करते हैं तो सफ़ेद घोड़ा होता है उनका, और सफ़ेद उनकी काया हो जाती है। तो सरजू मई वहाँ का पाप ये धुल लेती हैं। यहाँ करके जितने भी देवता हैं सब आते हैं रामनवमी के दिन। सारे तीर्थ तहाँ चले आवे, यानी अयोध्या जी में आते हैं सब। तो सरजू जी की महिमा तो अति प्रिय है। यहाँ तो आप एक मिनट के लिए आप कब्रवास करिएगा, देखिए आनंद उसका। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। Now let's have a look at this beautiful ambience, the atmosphere that's all around us. Straight to the Aarti.